अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की जय हो। कहिए सुमंत्र जी, राज्य के क्या समाचार हैं? प्रजा में सब सुखी और आनंदित तो हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट तो नहीं है सुमंत्र जी? महाराज, आपके शासन काल में अयोध्या की प्रजा हर तरह से खुश और प्रसन्न। महाराज, किसी प्रजा को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। यहाँ तक कि इतनी शांति है आपके शासन काल में कि शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहे। महाराज सुमंत्र जी, महाराज ईश्वर की कृपा से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की सारी प्रजा हमारे पुत्र के समान है और समस्त प्रजा के साथ में हम पुत्रवत व्यवहार भी रखते हैं और इसलिए सबको सुखी और आनंदित रहना चाहिए। सुमंत्र जी, महाराज महलों से दर्पण मंगवाइए। जैसी आपकी आज्ञा है राजन। महाराज दर्पण। सुमंत्र जी, महाराज हमारे मन में पूज्य गुरुवर के दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, अतः आप पूज्य गुरुवर के पास चलने की तैयारी करवाइए। सुमंत्र जी, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। पूज्य गुरुवर के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, बतला रहा हूँ, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और आप ही हर कष्ट में हमें मार्गदर्शन करते हैं भगवान, इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि पुत्र राम हमारा काफी बड़ा हो चुका है और हर तरह से वो संपन्न है सभी गुणों से, तो अयोध्या का युवराज हम उन्हें बनाना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो हम उन्हें युवराज पद अयोध्या का देना चाहते हैं। गुरुवर, मेरी आपसे विनती है, आप ध्यान देकर सुने भगवान। कहिए राजन। हे देव उतरता है सिर से मेरे अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब वानी है, मेरे सोने ही सोने में हो रहा चाँद अब चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तब रहा गृह के संयम में,
लेकर वाने प्रस्थ शीघ्र पहुँचो संन्यास आश्रम में। हे गुरुवर, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु हमें तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दे। जी गुरुदेव, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। राजन, जी गुरुवर। पुत्रों पर डाले राजभार, है राजाओं का धर्म यही। चौथापन दे परमात्मा को, है गृहस्थियों का कर्म यही। ऐसी आज्ञा गुरुवर। राजन जी गुरुदेव। आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें गुरुवर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा भगवान। घर में ही कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो चिंताओं का बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वत्व का हो। ठीक है गुरुवर। रामचंद्र युवराज बने, ये विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, जब चिंता मन अपने घर है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपका गुरु। आप रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए। ठीक है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारा मार्गदर्शन आपने किया और हमारे विचार का आपने अनुमोदन किया। आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। आभार हो राजा। मंत्रीवर सुमंत्र जी, आप अभी देखें गुरु ने अनुमति प्रदान कर दी है। अब हम अपने दरबार में चलते हैं, अपने मंत्रीजनों से सलाह करते हैं, प्रजाजनों से सलाह करते हैं, और यदि सभी की इच्छा होगी तो राम के युवराज की घोषणा की जाएगी। आइए चलते हैं अपने राज दरबार में सुमंत्र जी। स्वीकार करते हैं। हे प्रजाजनों, अब तो परमार्थ मार्ग में ही हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। हे प्रजाजनों, है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी है बल निधान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है।
से हैं, इसलिए वही राजा हो तो हम ऋण राज्य के ऋण से हैं। हे प्रजाजनों, यह सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबके सामने क्या है। सुमंत्र जी, हाँ महाराज। समस्त प्रजाजनों से, जनता जनार्दन से आप सहमति लीजिए कि राम को राजा बनने में ये सब खुश हैं अथवा नहीं। राम को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं, आप बताएं सुमंत्र जी। महाराज, मैं सारी प्रजा में, सारी अयोध्या में घोषणा कर देता हूँ, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति होगा तो पता चलेगा महाराज। वैसे किसी को, किसी प्रजाजन को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं महाराज। ठीक है सुमंत्र जी, अगर सबकी सहमति है, सबका सम्मत है, तो आप राम के युवराज की आप घोषणा कर दीजिए सुमंत्र जी। जैसी आज्ञा हो राजा। अयोध्या के नगर निवासियों, महाराजा दशरथ की इच्छा से और गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से, सबकी सहमति से अयोध्या का युवराज श्री रामचंद्र जी को बनाया जा रहा है। और कल सुबह प्रातःकाल उनका राज्य तिलक होगा। आप लोग श्री राम के राज्य तिलक को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों। आज हमारे